देगा तो ब्रह्मा के इतने वरदान होने पर भी मैं इस दुष्ट को मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। जब भगवान ने ऐसी गंभीर वाणी से संतों का हृदय है उसे महाराज प्रसन्नचित किया तो संत बड़े बड़े संत बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। नेकी करे बदी मति करना घृणीय नीति नहीं आछी, नेकी करे बदी मति करना घृणीय नीति नहीं आछी। बैठो वाणी जाने आही तो हाड मारी फिर से, हटड़ी बैठो वाणी जाने आही तो हाड मारी फिर से। पूरो पूरो टोले रे वाणिया फिर टोलन ने कब आसी, पूरो पूरो टोले रे वाणिया फिर टोलन ने कब आसी। नेकी करे नीति करना घृणीय नीति नहीं आछी, राज करता राजा भी जाने वही तो राज मारुति सी। राज करता राजा तू जाने वही तो राज मारुति सी। साचो न्याय करी रे राजा फिर करण कब आसी। सपा नाका आ गया तो दूसरे दिन में जे चेतो बन गया तो के था काम काय ना काम माने जिंदगी तो यही दो अरे भी प्रभु दिवजिया बस तो कर दौड़ी उन्हें बड़ा मानता है, उन्हें बड़ा राजी रखता है तो अपने पुत्र से ये बड़ा विशेष रखता। महाराज पुत्र का जन्म कैसे हुआ? हिरण्यकश्यप जब तपस्या पर चला गया था तो पीछे से इंद्र ने क्या है कि अमरावती पुरी पर हमला असुरों को मार दे डाला और कया को बंदी बना। नारद जी आए कि इंद्र तुम क्या कर रहा है? तो कया इंद्र बोलती थी। इंद्र ने कहा कि हे देवर्षि इसके गर्भ के अंदर हिरण्यकश्यप का बच्चा मैं इसे जान से मार डाला। वो एक असुर उसका भाई दूसरा, इन दोनों ने लोगों को बड़ा कष्ट दिया, हम देवों को बड़ा कष्ट दिया। आगे चलकर ये भी असुर बनेगा, उसकी गद्दी पर बैठेगा। कथा सुनकर महाराज ये बड़ा हुआ है, कथा सुनकर इसका जन्म हुआ है और कथा से इसकी गर्भ में बढ़ती थी। कथा आती है कि इस दैत्य ने गुरुकुल की व्यवस्था अपने महल के समीप ही कर दी और प्रहलाद को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में दाखिल करा दिया। गुरुजी जो शिक्षा देते हैं प्रहलाद जी उसे सुन लेते हैं, वापिस गुरुजी को सुना देते हैं, परंतु धारण नहीं। क्यों? ये आसुरी शिक्षा, इसे धारण नहीं किया जा सकता। प्रहलाद के जीवन में एक घटना भी घटी है कि प्रहलाद है वो अपने पिता को भगवान मानता था, पर एक बार उसने क्या देखा कि कुंवारी के घरे मटकी के मायने लीड़ा बिल्ली का बच्चा जीवता निकले। महाराज कुमार के घरे मटकियां तैयार हुए, पचवा मटकियां लाए, धीरे धीरे जचाया। ज्यां रोटी ने बना सेके ना यही मटकी है वह पाची है, ईंट है वह पाची है, तो बिन सेक से नहीं तो पके। तो सबने पकाने को अलग अलग तरीके, ईंटा है भट्टो बोले, इन्हें न्याणियों बोले मारवाड़ी, मटकियां ने घड़ी कर। तो महाराज मटकियां से चिड़ली और नीचे की मटकियां में बिल्ली का बच्चा रह गया। अब बात करना यार है कुमारी ने जब वो सगड़ो तैयारी कर बीते टुकड़ों टुका दिए, मेरे चेता दिए।
अब बट खाई में दुख 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 एक साथ चले जाते वैसे बड़ी काली हो जाता है कोई तो धीरे 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 आँच लगती है क्या रोटी बनाना अच्छा है क्या सीखनी है कट लगानी है काय लगानी है एकदम फल करने रोटी को तुलान जारी कर दे और नहीं जैसे बनानी है तो बढ़ जा हाथ ही बढ़ जा चिटाएं बढ़ जा रोटी बढ़ जा कलाकारी है हर चीज में कला है। तो नीचे से अग्नि है वो ताप देते हुए ऊपर धुएं के रूप में निकल जाता है तो बस सारी प्रज्वलित होगी वो न्याणी पूरो जारी होगी जना कुमारी रोई जो तो पहला के सारे की है वो पहला नहीं करे हे राम मौकाएंगे हे राम मौकाएंगे जीव ही रहोगे हे राम मौकाएंगे बिल्ली का बच्चा सगड़ा बेड़ा होया कई बात होगी कई बात होगी बोले मैंने की गायडी है मियां का बच्चा है आएंगे अब लोग बोले अरे क्या भाई कहीं काम लगा तू कोई जान तो बोले वो नहीं होना आ रही नहीं कोई लोगों को जीवनों का जो है कि देख नहीं सके सुन नहीं सके अति दया है तो बड़ी दया थी पहला जी बोलिया करे तू कहीं चिंता करे है हे माता हमारा पिताजी भगवान एक बार याद कर सब ठीक हो जाएगी जरा बस सुन बोले धीरे सीख थारा पिताजी तो बड़ेड़ा भगवान है असली भगवान तो कोई और है और जब वो असली भगवान है कटी और वो दीन पर दया करे तो मैं दीन हूँ मार पर दया करे तो भूल हो काम हो वह बिल्ली का बच्चा है वह बच्चा जाता यदि भगवान है महाराज सगड़ा के लाल साहब कणा इन खोले कणा मटकियां खोले और कणा देखो समय बीत्यो जब वो न्याणियों खोलो तो एक चमत्कार योग भी मटकी में पे सागी बच्चा जिया मटकियां काच्यों भाग्य ना जिया विष्णु को नाम ले रे मूढ़ रे दुष्ट जो तेरे चाचा को मार चुका है जो मेरा परम शत्रु है धक्का देकर नीचे गिरा दुष्ट को प्रेम आना ईश्वर कसाई बकरियों को प्रेम करे ये हमारा दर्शन करे है कि बकरियां मौज में चरे चौकी में चरावे चौकी निरावे कितो प्रेम करे मैं यहाँ बकरियां देखता हमारा देख पत्ती बकरियां सोच यहाँ देखता देखता एक दिन खाली जेवली बकरी को बकरी जीव किया तो प्रेम करे कभी बकरी मां तो थारो अलग बन रही है तो मैं तो तक टुकड़ा कर सीधा जीव ले आम तो प्रेम वो दुष्ट को प्रेम है ना कृष्ण को दुष्ट महाराज इसने कहा रे नीच तो ब्राह्मण को कहा रे ब्राह्मण नीचे संबोधन करके कहा तूने क्या शिक्षा चाहिए वे बोले बाप जी थारो टापर जन्मजात ईश्वर है आ शिक्षा इनको देवे गुनी आ शिक्षा फूट भरी है कमाई में वो ईश्वर महाराज बड़ी डांट फटकार पर तू पहला हाथ जोड़कर सामने खड़ा है पिताजी न कोई भेद है न कोई राग है न कोई द्वेष मेरे पिताजी सच्चे बात कहना प्रेम से रहना इसकी इस अवस्था को देखकर हिरण्याकश्यप भयभीत हो गया जैसे ही निराश होने लगा गुरुजी ने कहा शुक्राचार्य के दो पुत्र है सत आदि ये पढ़ाते हैं उन्होंने कहा कि राजा बालक है क्या चिंता करते हम इसे आसुरी शिक्षा देंगे फिर ले जाकर बड़ा होगा ठीक हो जाएगा ले जाओ फिर पहला गुरुकुल में लेते महाराज
प्रहलाद जी वही क्रम चल रहा है, गुरु जी पढ़ाते हैं, प्रहलाद जी सुन लेते हैं, गुरु जी पूछते हैं, प्रहलाद जी आकर बता देते हैं। गुरु जी को लग रहा है कि भाई असुर बन रहा है, असुर शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। प्रहलाद ठीक है सर, हाँ ठीक है, शिक्षा ठीक है, हाँ गुरु जी ठीक है, ऐसे धारण नहीं, धारण करने का मतलब है ध्यान दीजिए कि आप मान लियो ने कि झूठ बोलना सही है, आप झूठा हो गया अभी टाइम अति गहरी बात है। जको व्यक्ति यहाँ मान लियो ने कि जिया आटे में नमक मिलावे भी जीवन में झूठ बोलना जरूरी है, वो झूठा हो गया भी टाइम में झूठा हो गया, धारण करना अर्थात वह चीज उसके धारणा में आ गई, धारणा में आ गई अर्थात उसके चित्त में आ गई, अर्थात उसके स्वरूप में आ गई। वह सत्य वह झूठ उसके जीवन का, उसकी चित्त का हिस्सा बना, ये उसका सत्य है। कई लोग दंड मिले करे होने पे यहाँ करे होने पर वे यहाँ माने के फलाने दंड मिले ने सही मिले ध्यान दीजिए कठे गलत काम भयो पर पे चित्त शामिल हो गया वे यहाँ मान लियो ये सही काम है जब कि वे की नहीं करे अब्बा को जीवन भी बिगड़ इतनी गहरी बात, इसलिए सावधान रहो। आपने क्या धारण किया है इस पर विचार करना चाहिए। कहीं आपने झूठ को तो धारण नहीं कर रखा है, झूठ से दूर रहो, पाप से दूर रहो, गलत चीजों से दूर रहो। क्यों? कि जीवन निरंतर चल रहा है, चलते चलते ये पूरा हो जाएगा। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा उस दिन किए हुए कर्मों का फल तुम्हारे साथ चलेगा और उसके अनुसार गति भी। तो तुम्हारा ये जीवन ठीक रहे, हमारा ये जीवन ठीक रहे और आगे का जीवन ठीक रहे, इसके लिए धारणा अच्छी बनाओ, धारणा अच्छी रखो, गलत धारणा इस वास्ते प्रहलाद जी धारण को नहीं करे आसुरी शिक्षा ने, गलत बात ने, लोगों ने दुख देने की बात ने वे धारण को करे। वे यह माने का बात गलत है, सही नहीं, इसका मतलब वो धारण नहीं करते। महाराज कथा आती है कि एक दिन प्रहलाद है और बाकी के बच्चे वो अकेले हैं, गुरुजी कहीं बाहर गए तो बाकी बालकों ने इशारा किया प्रहलाद को अपने पास बुलाने का। प्रहलाद जी तो गए नहीं पर उन बालकों को अपने पास बुला और इन बालकों को सत्संग की बातें बनाने का, क्योंकि ये तो बचपन से सुन चुके हैं। तो महाराज ऐसी ऐसी बातें बताई कि बालक जो हैं उन्होंने आश्चर्य किया और कहा रे प्रहलाद तू तो राजमहल और गुरुकुल इन दो के अलावा कहीं जाता, तुमने ये बातें कहां से सीखी? तब कहा मैं जब माता के गर्भ में था तभी से मुझे सत्संग प्राप्त। महाराज धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसका विवेक जागृत होता है, सत्संग करता है तो फलीभूत होता है, वो सब करता है तो सो जाता है। तो पहला चीजों को समझ रहा है, उन्हें समझा रहा है, बता रहा है। तो सारे के सारे असुर बालक थे, वो अभी बालक ही थे, जाति से असुर थे पर अभी बालक थे, बुद्धि कच्ची थी, इसलिए उन पर ये रंग चढ़ गया। गुरुजी ने आकर देखा तो पहले एक था, अब एक नहीं सारा गुरुकुल प्रहलाद के रंग में रंग गया। सगला कीर्तन करना होगा, सत्संग की बात करना होगा। तो महाराज गुरुजी बुला लाया, क्योंकि असुरा का गुरुजी है ना, असुरी बल में धारण करे, असुर का चेला है, वाने शिक्षा यही देवे, मूल शिक्षा तो गुरुजी देवे ना,
तो गुरुजी घबराया सौ पहले कि एवं तो आसुरी शक्ति कमजोर पड़ गई, असुर तो मारे जैसे। उन्होंने क्या किया, दौड़ प्रहलाद को पकड़ा और झपट कर हिरण्यकश्यप के पास आए। राजा आज तो हद हो गई, क्या हुआ? आपके पुत्र प्रहलाद ने गुरुकुल में विष्णु 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 दुष्ट विष्णु, ये विष्णु को अपना परम शत्रु मानता है, शत्रु नहीं परम शत्रु मानता। मूढ़मती दुष्ट, तुम मरने योग्य हो, इस बालक को जान से मार दो, तुरंत मार दो। अब उसके जो सैनिक थे वो तीखे भाले लेकर प्रहलाद की तरफ दौड़े हैं। महाराज माने भी इनकी ताकतों प्रहलाद पर वार करे वाले को एक तो तीखो वालो, अंदर जानो तो दूर की बात रोच नहीं मान सकते। प्रहलाद लड़ा है। एक घटना यहाँ होनी है जी, आप झांकी बना ली दे देनी है, इनकी वास्तविकता बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत दिव्य है। इसीलिए आज भी गाकर सुनकर जीव का कल्याण होता है। बोलिए भगवत्सल भगवान जय हो। तो भक्तों को जब ऐसे पीड़ा में देखते हैं, भक्तों को जब ऐसे कष्ट में देखते हैं, तो भक्तों ही का भाव हो जाता है और उस भाव को शब्द दे दिए जाते हैं और उस शब्द को गीत संगीत आदि देकर भजन के रूप में प्रकट किया जाता है। आइए इस भाव को हम गाते हैं इसके साथ। तेरी यारी में बिगारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिगारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिगारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में यारी करेंगे तुमसे विप्र सुनाने, यारी करेंगे तुमसे विप्र सुनाने, हर घर भी मनवालो रे प्यारे, हर घर में मनवालो रे, तेरी यारी में प्यारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में प्यारी सुख नहीं पायो रे, वो सुख नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे, सुख नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे, तेरी यारी में प्यारी सुख यारी में प्यारे सुख नहीं पायो रे। यारी करेंगे तुमसे भगत वत्सल भगवान की, दीनबंधु दीनानाथ की। तो इस भाव से स्नातक के प्रचार हेतु ये राधा कुंज सेवा संस्थान का भागवत भाव है कि अपना कार्य कर रहा है। महाराज हम कथा का श्रवण करते करते सप्तम स्कंद के विश्राम भाव की ओर चल रहे हैं, अर्थात 3 दिनों में 7 स्कंद आपा सुन लिया, लारे 5 स्कंद एक मातम में और बच्चे, अर्थात 8 भाव सुन लिया और 6 भाव बाकी है। 8 6 कथा हुआ, 14 भाव है सकल। एक गणेश मातम में सुनो और 7 स्कंद चाल रहे हैं, 5 स्कंद बाकी है और एक गणेश विश्राम मातम में ये बाकी है। तो दिन बचा है आपका 4 दिन 7, काल चौथा दिन है भगवान को जन्म खुशी। आप आओ तो पुण्य मिले ही है, कोई नहीं कथा सुनने लाओ तो भी को भी बड़ो पुण्य है।
सजनों पुण्य कमाओ, पुण्य होंगे तो जीवन में यहाँ आनंद रहेगा और आगे भी आनंद रहेगा। और पुण्य में विज्ञान को, पुण्य सत्संग को, पुण्य कला को, पुण्य पट पड़े पट राधे 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 श्री राधे। तो आज हम सप्तम स्कंद में प्रहलाद का चरित्र सुन रहे हैं। कल अष्टम स्कंद से कथा की शुरुआत होगी। 8वां स्कंद है, जिसमें 24 अध्याय है और 14 मनवंतर की कथा है। सृष्टि विस्तार की कथा की गई है और 14 मनवंतर और मनु महाराज के वंश आदि की सहायता से की गई है। तो काल की कथा में गजराज को उद्धार, माने गजराज ने गज यकरा पकड़ लियो, हाथी ने मगरमच्छ पकड़ लियो, पग पकड़ लियो और बरसात छोड़ो नहीं। तो बिको पग छुटाने वास्ते, बिकी पीड़ा मिटाने वास्ते भगवान गरुड़ पर सवार हो रहा और बिको उद्धार करो। काल गजराज को चरित्र गजेंद्र मोक्ष की कथा कल ही मनवंतरा की कथा में आप आगे चाल से। तो महाराज ये तो भगवान ने श्री हरि के रूप में प्रकट होकर उद्धार किया है। आगे हम चलते हैं तो मनवंतरों की कथा के अंदर समुद्र मंथन की कथा है। जगह मायने भगवान का 3 अवतार, उसी पहले कच्छप अवतार, भी के बाद के मायने मोहिनी धन्वंतरी अवतार और फिर मोहिनी अवतार। तो काली समुद्र मंथन की कथा महाराज आगे चाल। काली भगवान की वामन अवतार की कथा कि 8वां जो मनवंतर, 7वां जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, इसी के अंदर भगवान के 3 अवतार हुए, राम, कृष्ण और वामन। तो वामन अवतार की कथा भी कही। तो वर्तमान को मनवंतर 7वां चाले, 6 मनवंतर बीत गया और 8वें से आने की शुरुआत है। ऐसे 14 मनवंतर की कथा है। काल 24 अध्याय को 8वें स्कंद में श्रवण। 9वें स्कंद में आज 6ठे स्कंद के अंदर प्रचेता को लड़को दक्ष और दक्ष की कड़ी छोड़ी सूर्य तक व सूर्य वंश स्वरूप से कटे वंशावली 24 अध्याय की जो 9वें स्कंद है, बी को श्रवण आपा करशा। सूर्य वंश की शुरुआत माने कश्यप जी है और कश्यप जी से सूर्य है और सूर्य से फिर विवस्वत मनु है और मनु को वंश चालनो शुरू हुयो जो को कलयुग के मायने 1100 वर्ष का चाल्यो और अंतिम राजा सुमित्र हुयो। अब अंत में की कड़ी बच गई। 12वें स्कंद के मायने जा कलयुग का राजवंश से तो ऐसे 14 मनवंतरा की कथा के बाद में वंशावली की कथा जगह में सूर्य वंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश भी ऐसे चला है कि भगवान से ब्रह्मा जी से फिर अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा और पुरुरवा से होते हुए ये राजा शेम तक चला। ये भी लगभग कलयुग के 1100 सालों तक चला। तो कल 9वें स्कंद में वंशावली का सुनेंगे। अब चंद्रवंश की एक शाखा है यदुवंश, माने यदुवंशी, पुरुवंशी और चंद्रवंशी सदा एक ही वंश की शाखा। अनु, ध्रुव, यदु, पुरु आदि कई शाखाएं बनी है चंद्रवंश की। तो चंद्रवंश का वर्णन सुनते सुनते हम आगे चलकर इसकी एक शाखा यदु शाखा है। उस यदु शाखा के विस्तार में कृष्ण का अवतार होता है। माने काल 9, 8 और 9 स्कंद सुनने के बाद जगह दोनों 24 अध्याय का है। 10वें स्कंद में वहां प्रवेश कर गया जो 90 अध्याय को है और भी पहलो पार्ट 50 अध्याय को भी 4 कथा है। पहली कथा है भगवान के प्राकट्य की। तो भी के मायने नंद उत्सव में 4थे 5वें अध्याय तक पहुंचा सा। तो इस प्रकार काल की कथा को आप श्रवण कर शा। बोलिए भगवत वत्सल भगवान की। आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। महाराज हिरण्यकश्यप के कहने से प्रहलाद को तरह तरह से मारने का प्रयत्न किया गया। प्रहलाद को सिंह का पिंजरा है उसमें डाल दिया तो नरसिंह, अब सिंह खाए कैसे?
हाथी के पैर के नीचे डाला, गज भगवान खाए मारे तोड़े। पहलवान को जहां जहां पर भी डालते हैं, जहां जहां पर भी पीड़ा पर गिरते हैं, भगवत बाबा महाराज खोलते हुए बेल के कड़ाव में डाला, लाल पंपा से लिपटाया, समंदर में डाला, नहीं मरा। पर्वत से गिराया, नहीं मरा। सर्पों के आगे डाला, नहीं मरा। तरह तरह के प्रयास किए, परंतु ये बालक नहीं मरा। तब अंत में लाकर हिरण्याकश्यप के सामने से खड़ा कर दिया गया। हिरण्याकश्यप ने देखा तो हिरण्याकश्यप के मन में आया कि कोई न कोई शक्ति इसकी रक्षा कर रही है, ये मेरे सामने रहता है, मुझसे ठीक से बात करता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरा आदर करता है, अपना कार्य करता है। हो ना हो कोई न कोई बल है। महाराज विस्तार हुआ, कथा आती है कि अपने पुत्र से हिरण्याकश्यप की बातचीत बढ़ी और डांट फटकार के साथ साथ इसे मारने की चेष्टा के साथ साथ ये संवाद चला कि पहले मैंने तुझे अपना पुत्र जानकर स्वयं नहीं मारा, पर अब लगता है कि तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो जिसका नाम लेता है, तो जिसको याद करता है, तो जिसको भगवान मानता है, उसे पुकार, उसे बुला। यदि तेरा भगवान है तो वो तुझे आज मुझसे बचा लेगा, नहीं तो तू बचेगा। देखता हूँ तेरा भगवान कैसे आता है और कैसा है तेरा भगवान, क्या मुझसे बचा लेगा। महाराज विष्णु का पीछा किया था इसने, तो विष्णु ने विचार किया कि और कहीं मैं जाऊंगा ना तो मुझे ढूंढ लेगा, इसलिए सूक्ष्म रूप होकर इसके नासिका से इसके अंदर चलेगा, अंदर। इसलिए विष्णु को घोड़ा मानता है, डरपोक। तू जिस विष्णु का नाम ले रहा है वो मेरे सामने नहीं टिकता, वो लुक गया, चुप गया है, वो मृत्यु के भय से वो भाग गया है, जबकि भागे नहीं इसके अंदर। बता कहाँ है तेरा भगवान, बता कहाँ है तेरा भगवान, बता कहाँ है तेरा भगवान। ये झिड़कियां दे रहा है, क्रोधित हो रहा है, आप बबूला हो रहा है, पर पहला शांत करें पिताजी, आप कैसे बात करें। जो भगवान सर्वत्र है उसे क्या बताना, वो तो सब जगह मौजूद है, आप में, मुझ में, सब। अरे ये ठगाई की बातें मत कर, ऐसे होने से तेरा काम नहीं चलेगा। अच्छा तेरा भगवान सब जगह है, ऐसे संवाद होते होते बड़ा कम था, महल के कम थे, क्या इस खंबे में है। प्रभु हे पिताजी जो सर्वत्र है उस खंबे में भी। जैसे ही महाराज प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में है, हिरण्याकश्यप झपट पड़ा उस पिलर के ऊपर। हिरण्याकश्यप का वार करना था और अपने भगत का, अपने प्रहलाद का वचन सिद्ध करने के लिए भगवान ने उस खंभ को तोड़ा। धड़ाम से बोलिए भगवत्सल भगवान, खंभ को तोड़ हिरण्याकश्यप मारे। भगवान का महाराज नरसिंह अवतार हुआ है, बोलिए नरसिंह भगवान की। ऐसे घुड़कियां दे रहे हैं और मुख से अग्नि निकल गई, लपटे निकल गई। हिरण्याकश्यप के साथ भगवान का युद्ध हुआ, दोनों के अंदर खूब युद्ध हुआ, गदा युद्ध, द्वंद्व युद्ध। ऐसे भगवान का हिरण्याकश्यप के साथ युद्ध हुआ। भगवान युद्ध कर रहे हैं और ब्रह्मा आदि देवता भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु इस असुर को जल्दी मार डालिए, क्यों कि सत्या का समय आ रहा है। यदि सत्या का समय आ गया तो आसुरी बेला प्रबल हो जाएगी, इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। माने ब्रह्मा जी ने आशंका है कि काल की शक्ति बढ़ेगी तो भगवान ने हरा दिया। तो ब्रह्मा जी के बोले पड़े पर ध्यान देखो, जिनका सृष्टि का रचयिता जगत पिता है, वहां के लिए ये शब्द है कि ब्रह्मा जी के बोले पड़े पर भगवान है जितना मुस्कुराया।
माने भगवान मर सके, भगवान हार सके। जको भगवान मर सके, जको भगवान हार सके, वो भगवान खुद को भलो बोल कर सके, आपको मन भलो कर। इसलिए भगवान के विषय में ये कल्पनाएं झूठी, बिल्कुल से झूठी। उसकी विशालता का, उसके बल का कोई कलम, कोई वाणी, कोई शास्त्र था नहीं दे सकता। इनफाइनाइट पावर, एंडलेस, we can't get it। हमारी कल्पना से परे है। महाराज भगवान ने ब्रह्मा आदि देवता को प्रसन्न करने के लिए इसकी शक्ति को स्तब्ध कर दिया, पकड़ा इसे, पकड़ कर ले जाकर उस दहलीज पर बैठ गए, महल की थली पर बैठ गए और इसको अपनी गोद में पकड़ा। भगवान की शक्ति के कारण इसकी शक्ति कुंठित हो गई। अब ये हिलता पड़ा और बोल रहा है कि आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? कि ब्रह्मा के वरदान से मैं अजर अमर हूं। क्या वरदान है? कि ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न कोई जीव मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा मेरी तरफ देख, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में, मैं ब्रह्मा का पिता, पुत्र, अर्थात मैं ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं हूँ। तुम्हारा वरदान है कि ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न कोई मुझे मार नहीं सकता, ब्रह्मा मेरे द्वारा उत्पन्न है। आगे की बात बता, और क्या वरदान है? कहा मैं 12 महीने में नहीं मरता। तो भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए अधिक मास बनाया, तेरे लिए मैंने अलग से महीना बनाया, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम अधिक मास आदि कहते हैं। मैं ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। भगवान उसे लेकर दहलीज पर बैठे, महल की दहलीज पर। बताता घर में है कि बाहर। भगवान ने इसको बीच की बात से मारा है हर बार। ये बात तो रह गई, हमारी बुद्धि में तो अब बात आई नहीं, काटे भी मर सके क्या? अरे भाई जो 12 महीना बनाए वो 13 महीना भी बना सके, आपकी व्यवस्था करने कौन बना सके? जब इस सृष्टि ने बनाई है वही तो 12 महीना बनाया है, तो वो 13 महीना बना सके। जब मकान बनावे है वो मकान में 4 कमरा बनाओ तो 6 की तो बना सके, आप और बना सके, विगत आज की बात है। आगे क्या वरदान? भगवान ने कहा आगे और बताओ क्या वरदान है? वो याद कर रहा है, बता रहा कि मैं दिन और रात में नहीं मरता। तो भगवान ने कहा अभी दिन है कि रात है? तो आधा सूर्य दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई नहीं दे रहा, बीच की बात। ये समझ रहा है भगवान इसे तो ही मार देता, पर एक मन में आवाज रहती है कि ब्रह्मा का वरदान झूठा है, ब्रह्मा झूठो है। ब्रह्मा झूठो होने का मतलब भगवान झूठो है। इसका ये सबसे दूर कर रहे हैं। और बता क्या वरदान है? महाराज न मुझे मनुष्य मार सकता है, न सरीसृप, न कोई सर्प, न कोई राक्षस, न कोई देवता, मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा मेरी तरफ देख, मैं क्या हूं? अब भगवान मनुष्य को, सिख को मिलो जुलो नर सिख होगा, अटे भी बात बीच की। अब थाने मिनट के वहां पूरा मिनट को, सिख के वहां पूरा सिख, इसलिए नर सिख मिला बात। और बताओ क्या वरदान? कहा कि ना मैं धरती पर मरूं ना आकाश में। भगवान ने गोद में डाल रखा। अब गोद में तो धरती में, आकाश कहां है? भगवान यहाँ को नहीं है कि जतो ही रूप भगवान का आपा कोई नथड़ी पर ले बैठा वो लटक जाए पहली जमीन पर। भगवान का विराट रूप है।
तब कहा कि आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? कि मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता। भगवान ने नाखून दिखाए, ये ना अस्त्र है, शस्त्र है। अस्त्र शस्त्र का भेद होता है, एक को हाथ में लेकर जैसे तलवार को चलाते हैं, एक को फेंक देते हैं जैसे भाला है, चाकू है। तो अस्त्र शस्त्र दोनों ही नहीं। भगवान ने सारे वरदान याद दिलाए, फिर कहा अब कोई वरदान बाकी है? नहीं है। ब्रह्मा के सारे वरदान सच्चे हैं। हाँ, अब कैसे बचेगा तू? ऐसा कह के भगवान ने हिरण्याकश्यप की चमड़ी ब्रह्मा के वरदान से ऐसी हो गई थी कि दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र उससे भेद नहीं सकता। भगवान ने केवल नाखून में से जी आपा कोई फाटेड़ो कपड़ो है बिन हाथ में लेता है मुखियां हुए, ऐसे अपनी शक्ति से इसको फाड़ डाला। बोलिए भगवत्सर भगवान की जय हो। और उसकी अंगड़ियां निकाल कर अपने गले में डाल ली और उसे एक तरफ फेंक दिया और उसके सिंहासन पर जाकर बैठे। गुर गुर ऐसे तो कर रहे महाराज, अग्नि की लपटें निकल गई। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण, नृति आदि मानिए सारे देव हैं वो खड़े। ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं कि प्रभु का क्रोध यदि जल्दी शांत नहीं हुआ तो महाराज प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने खूब चेष्टा की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद को सामने किया, प्रभु का क्रोध तो शांत हो गया और हृदय में प्रेम हमारा। प्रहलाद को उठाकर गोद में ले लिया, अपने गोद में बैठा लिया, हृदय से लगाया, गोद में बैठाया और चाट चाट कर रो रहे हैं और लाड कर। जो इतना विशाल है, इतना अनंत है, इतना सामर्थ्यवान है, उसकी ये दशा है कि वो प्रेम के बिना रह नहीं सकता। इसलिए राधा है, कृष्ण का आधार है राधा, सृष्टि का विस्तार है राधा। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम के दर्शन पाए, श्याम के दर्शन। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम के दर्शन पाए, श्याम के दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, कान्हा तो आए श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा। One can't get Krishna without grace of Radha, without grace of Radha, without grace of Radha. राधा की कृपा के बिना कोई कृष्ण को पा नहीं सकता। राधा के बिना, राधा कौन है? राधा कृष्ण का अपने आप के प्रति जो प्रेम है उसी का नाम राधा। और कृष्ण दो तत्व नहीं, जो आप अपने आप में प्रेम कराना स्वयं राजा जीव अपने आप में प्रेम करे। ऐसे भगवान जो अपने आप से प्रेम करते हैं उसका नाम राधा है। तो राधा के बिना कोई दर्शन नहीं पा सकता। तो रो रहे हैं प्रभु और प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं कि हे प्रहलाद, मुझे लगता है कि मेरे कारण तुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मुझे देरी नहीं लगानी पहले, मुझे लगता है देरी हो गई। ऐसा अफसोस करते हैं, ऐसा पश्चाताप करते हैं। और कहा प्रहलाद, तेरी जो इच्छा हो बता, मैं आज सर्वसमर्थ जगत का पिता स्वयं आया हूं, तू क्या चाहता बता, तेरे लिए क्या क्या बता। प्रहलाद जी को जब बार बार कहा तो प्रहलाद जी ने अपने पिता के उद्धार की बात कही। महाराज, दूसरी बात, मेरे भीतर मांगने की कोई भावना उसे नष्ट कर दी थी। महाराज, प्रहलाद से भगवान ने कहा कि जिसकी संतान तेरी जैसी संतान हो उसके पिता का परम उद्धार हो गया। तूने अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। 11 पीढ़ियां दादे रे की और
10 पीढ़ियां मांगे जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर नहीं तो ये बहादुरी मती की मंजिल। तो भक्ति ऐसी हो कि अपना नहीं परिवार का ही कल्याण हो जाएगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। महाराज भगवान तो अपनी तरफ से पहला को बहुत से वर आदि दिए, अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से जिस पद को भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके खाली कर दिया, उस खाली पद पर कैलाश को बैठाया और राज तिलक कर दिया। आज कैलाश जी असुर राज बन गए। बोलिए भगवत्सल भगवान जय हो। तो बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। राम आया राम की मत दे आड़ी तेरे माया राम की है, तू मारी मान आड़ी पाड़ मत है। राम आया राम की मत दे आड़ी ये देखो आई जुई जान दे परमार्थ के पार। बोलिए भगवत्सल भगवान जय हो। जगो फल चारु भक्तजो उमा सुदंसो कविनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाति भगवं। सामल सागिरधारी बनाओ रमनट बल सागिरधारी। हरे बिना मोहि गोपाल बिना पारी शरण तिहारी। हरे बिना मोहि गोपाल बिना मोहि सागर सेठ बिना मोहि लक्ष्मी।